नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुलश्रेष्ठ पीकेएन न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ। जी हाँ, मुझे देखते रहते हैं जिले के जन मुद्दों पे, किसी आला अधिकारी के इंटरव्यू पे या किसी भी जन समस्या पे। इस समय हमारे उत्तर भारत में एक बर्निंग टॉपिक ये चल रहा है गणेश चतुर्थी को लेके कि जो त्योहार कई ये दक्षिण भारतीय त्योहार है, लेकिन उसको जो उसका प्रचलन यहाँ चल रहा है तो काफी लोगों ने उस पर जो है विरोध दर्ज कराया है। लेकिन इसके ऊपर हम कुछ सर सुझाव लेते हैं जिले के वरिष्ठतम उद्योगपतियों और एक्सपोर्टर में से सतीश गौड़ जी के, जो बहुत ही धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़कर और सनातन का प्रचार बड़े जोर शोर से करते हैं। आइए ऐसी शख्सियत से हम मिलाते हैं और पूरे इनके इस पर क्या विचार हैं हम जानने की कोशिश करते हैं। सर स्वागत है हमारे नेटवर्क पर, डेट इज पीकेएन। सर बर्निंग टॉपिक ये चल रहा है गणेश चतुर्थी का जो ये आयोजन है, ये दक्षिण पश्चिमी त्योहार है। उत्तर भारत में इसे गलत बता रहे हैं कुछ लोग, ऐसा उनका कहना है। तो आप एक जिले के वरिष्ठ उद्योगपति भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, इसके साथ साथ सर आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो आप पर आपकी इस पर क्या राय है? धन्यवाद प्रशांत जी। पहली बात यह है कि गणपति जी हमारे प्रथम पूजनीय हैं। गणपति जी प्रथम पूजनीय होने के नाते गणपति जी का प्रथम पूजन करना हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम है जी। दूसरा ये है कि हम जिस बात को आप कह रहे हैं कि लोग विरोध करते हैं, इसका मैं नहीं मानता हूँ कि गणपति जी की पूजा के लिए कोई विरोध करता हो, चाहे वो नहीं। गणपति जी की पूजा का विरोध नहीं हो रहा है सर। एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि ये पूजा की जो विधि है उत्तर भारत में ये गलत है। नहीं, गलत नहीं है। पूजा की विधि ये है कि हम लोग गणपति जी की पूजा करते हैं, 11 दिन गणपति जी को मनाते हैं और ये बड़े अच्छी बात है। और अच्छे किसी भी कार्य को, चाहे वो साउथ का हो, चाहे नॉर्थ का हो, चाहे वेस्ट का हो, चाहे ईस्ट का हो, हमें हर अच्छे कार्य को पकड़ना चाहिए। हम साउथ में जो आपके महाराष्ट्र में जो गणपति की पूजा होती है, वहाँ गणपति पीओपी के बनाते हैं। हम लोगों ने अपने यहाँ पर एक मुहिम छेड़ी हुई है। हम लोग गणपति जी मिट्टी के बनवाते हैं, जिसमें 5-6 तरह के अनाज होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी नदियाँ प्रदूषित नहीं होती हैं। नदियाँ प्रदूषित न होने से ये मुहिम है कि हम अपनी नदियों को सुरक्षित रखें और जो नदियों में जो हमारे जीवन जी रहे हैं, जो उनके लिए भोजन मिले और उनकी प्राणवायु उसमें बनी रहे। उससे क्या होता है कि हमारी नदियों का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बना रहता है। सर लेकिन उनका सवाल ये है कि इको फ्रेंडली तो हम मना रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो इसको सराया जाता है वो विदा किए जाते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। अब हम उत्तर से उन्हें कहाँ विदा करेंगे? नहीं, विदा तो कभी कोई ये हमारी आज की प्रथा नहीं है, ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी प्रथा है। घरों में महिलाएं गौर बनाती हैं, गौर और गणपति जी की पूजा होती है। उसमें भी मिट्टी के, आज से नहीं हजारों वर्ष से गौर बनती हैं और गौर और गणपति के साथ उनकी पूजा होती है, माता पार्वती की उनकी। फिर वो पूजन के बाद उनको सिराया जाता है। यही प्रथा आज भी है। वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, प्रकृति का नियम है, चेंज चाहती है प्रकृति। तो इसका मतलब ये है सर आप इसे पूर्णतः सही मानते हैं? मेरे ख्याल से तो सही है, चाहे वो प्रथा नॉर्थ की हो, वेस्ट की हो, साउथ की हो, कोई भी अच्छी प्रथा है तो हमको एडॉप्ट करनी चाहिए। सर पीकेएन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं सुनील शर्मा जी भी मौजूद हैं और सनातन के धर्म प्रचार के कार्य में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और दैनिक जागरण जैसे अखबार में अपनी सेवाएं दी हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि जो गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है उत्तर भारत में मनाने को लेकर एक तबका नाराज हो रहा है, उसको लेकर उन पर क्या कहना है। और मैं आपको बता दूं, मैं सुरेंद्र शर्मा जी से ताऊ जी कहता हूं क्योंकि मैं बचपन से, हालांकि पत्रकारिता में हमें रिश्ते नहीं दिखाने चाहिए, लेकिन जो रिश्ते हैं बड़े हैं क्योंकि हमारे सनातन की खूबसूरती है। डेट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज पीकेएन। सर देखिए, हमारे यहाँ हम जो इको फ्रेंडली गणेश बनवाते हैं ना, तो उसका मूल हम शास्त्रीय परंपरा है। हमारे यहाँ शास्त्र में 2 तरह की मूर्तियों की कल्पना की गई। एक तो चल मूर्तियाँ होती हैं, दूसरी अचल मूर्तियाँ होती हैं। अचल मूर्तियाँ होती हैं मंदिर में। आज से 20 साल पहले पीओपी की कोई व्यवस्था नहीं थी। होली हो या दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, सब जगह मिट्टी की मूर्तियों की स्थापना की जाती थी और बाद में वो मूर्तियाँ जो हैं नदी में विसर्जित कर जाती हैं। विसर्जन का जो अर्थ होता है सिर्फ सृजन है, मूल से सृजन यानी विशेष रूप से इनका निर्माण करना। ताऊ जी, लेकिन जो विरोध जो एक तबका कर रहा है वो ये कर रहा है
कि ये त्योहार दक्षिण पश्चिमी त्योहार है। ये दक्षिण पश्चिमी बात नहीं है जी। असली बात है, हम शास्त्रीय ढंग से जो बात कर रहे हैं दक्षिण का पश्चिम में नहीं है। जी। महाराष्ट्र में जो इसकी शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, देश में एक समाज को इकट्ठा करने के लिए की थी उन्होंने। देश की आज़ादी की लड़ाई मूल रूप से थी उसमें, और हिंदुओं को सनातन को एक करने के लिए उन्होंने इसकी मूर्ति की स्थापना और घर घर जो है इसका काम शुरू किया था कि गणेश घर घर पधारे। आपने देखा होगा गणेश के 4 हाथ हैं, एक हाथ में वरद मुद्रा है उनके आशीर्वाद देने की है, लेकिन दूसरा हाथ में उनका अंकुश भी है। अंकुश यानी गणपति वही कहलाता है जो अच्छे काम करने वालों को आशीर्वाद दे और गलत काम करने वालों को पनिशमेंट दे। अंकुश का मतलब है पूरे उसमें अंकुश रखे, चाहे घर का मुखिया हो, चाहे अखबार का या किसी का भी मुखिया हो, किसी संस्थान का, जब तक उसमें ये दोनों गुण नहीं होंगे गणपति वाले, अच्छे काम करने वालों को आशीर्वाद दें और गलत काम करने वालों को पनिश करें, जब तक आदमी गणपति नहीं बन सकता। तो ताऊ जी आप इसे पूर्ण रूप से सही मानते हैं? मैं इसको पूर्ण रूप से सही मानता हूँ। दूसरा जो है कि हमारे यहाँ एक और परंपरा जो थी बता रहा था मैं आपको, कि जितनी भी मूर्तियाँ जो मिट्टी की रखी जाती हैं, इसके पीछे एक उद्देश्य ये है कि हम जो है सारी मूर्तियाँ जितनी भी मातृशक्ति पूजा करती है ना, उनके साथ गौर बनाती है, उनके साथ अनाज जरूर रखती है, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, जौ हो, और वो सारे अनाज को गौड़ का जो चीज़ है वो सतीश जी ने भी अभी जिक्र किया उस चीज़ को लेके विसर्जित करते हैं, ताकि वो नदी या तालाब जो जीवंत रहें, और जितने ज़्यादा जलचर होते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ज़्यादा होती है। ये हमारी जल स्तरों को पूरी तरह जीवन ऑक्सीजन वाला करने की परंपरा है। ये शास्त्रीय परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा है, इसलिए हम इसको अक्षुण्ण मानते हैं। जो लोग इसका विरोध करते हैं वो शास्त्र के बारे में नहीं जानते, वो केवल अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इसको काम करते हैं। सर, पीकेएन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।